नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास अपनी पहली क्लास है और अपन इन क्लासों में अपन एसएससी जीडी जो है 2022 उस एग्जाम को पूरी तरह से उसके लिए अपन यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। क्लास पहली है जिसके अंदर अपन शुरू करने वाले हैं पासा डाइस के क्वेश्चन। डाइस के क्वेश्चन में कैसा होगा दोस्तों, आपको एक पासा दिया हुआ होगा, जैसे ये पासा की 3 फलक आपको दिख रही है, जिसके अंदर ये 5 है, ये 3 है और 1 है। और दूसरा इसी पासे का आपको दूसरी तरफ से चित्रण दिया हुआ होगा, 4 है, 5 है और 6 है। और आपको इसके अंदर पूछा जा सकता है कि बताइए 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा या 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है, जैसे इसमें अपन मान ले अपन इसी क्वेश्चन में अपन से पूछा गया हो कि बताइए 4 के विपरीत वाले फलक पर कितना अंक आएगा। 4 के विपरीत वाले फलक पर कितना अंक आएगा, अपन को ये निकालना है। तो अपन को दोस्तों ये करना है, इसके अंदर अपन को सबसे पहले देखना है कि दोनों स्थिति जो पासे की अपन को दी गई है उसके अंदर अपन को सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा अंक कॉमन है। जैसे 5 है जो इस पासे की स्थिति में भी है और 5 इस पासे की स्थिति में भी है, दोनों कॉमन है। 5 जो है वो दोनों स्थितियों में कॉमन है। तो अब अपन देखेंगे जो 5 है पहली स्थिति में, उससे अपन क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के बाद में 1 आ रहा है और 1 के बाद में 3 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं यदि लिख दूं 5, उसके बाद में 1 आया और उसके बाद में 3 आया। कैसे चलना है अपन को, क्लॉकवाइज चलना है। 5 से अपन 1 पे आए और 1 से अपन 3 पे आए। सेम सिचुएशन अपन को इसमें करनी है। जैसे 5 कॉमन था तो 5 के नीचे अपन ने 5 लिख लिया और 5 से अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद में 4 आया तो 1 के नीचे 4 लिख दिया और 4 के बाद में क्लॉकवाइज चले तो 6 आया तो यहाँ पे अपन ने 6 लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों जो 3 है उसके सामने अपने पास में कितना आएगा, 6 आएगा। और जो 1 है उसके सामने की फलक पे 4 लिखा होगा और यहाँ पे दोनों 5 और 5 कॉमन आ रहे हैं, यानी 5 के सामने क्या होगा, 5 के सामने होगा दोस्तों जो छठा फलक अपना छिपा हुआ है। जैसे 1 आ गया, 2 छुपा हुआ है क्योंकि 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो 5 के सामने कितना होगा, 2 होगा। अपन को पूछा गया क्वेश्चन में 4 के सामने अपन को बताना है। तो 4 के सामने अपना कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे 4 के सामने कौन सा निकल के आया, 1 निकल के आया। तो 4 के सामने कितना होगा अपने पास में, 1 होगा। ये इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको पास है कि 2 स्थिति दी गई हो या 3 स्थिति दी गई हो या 4 स्थिति दी गई हो, यदि उसमें कोई आपको सबसे पहले यही करना है, उसके अंदर आपको कॉमन अक्षर, जैसे इसमें 5 कॉमन था, दोनों में था, कॉमन अक्षर का पता लगाना है। और उसके बाद में अपन को उस कॉमन अक्षर को लेते हुए क्लॉकवाइज अपन को उसको क्लॉकवाइज अपन डायरेक्शन में उसको अपन घुमाएंगे। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में उस कॉमन अक्षर को लेते हुए अपन उसको घुमाएंगे। और जैसे अपने यहाँ लिखा 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 3, तो 5, 1, 3, फिर 5, 4, 6, 5, 4, 6। तो 3 के सामने 6 हो गया। अब चाहे अपन को 4 के सामने पूछा हो, यदि अपन को 3 के सामने पूछ लेता तो 3 के सामने क्या है, 6, और 6 के सामने पूछता तो 6 के सामने कितना है, 3 है। 1 के सामने पूछ लेता तो 1 के सामने अपने पास में 4 है, 4 के सामने पूछ लेता तो 1 है। 5 के सामने पूछा तो 5 के सामने 2 होगा और 2 के सामने 5 होगा। इस हिसाब से अपन को करने हैं। तो अब मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन पर। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखूँगा और उनको अपन ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि अपना एग्जाम में अपन को दिक्कत ना हो और अपन आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सके। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। ये एक पासे की स्थिति अपन को दी गई है, 2 स्थिति कम से कम अपन को दी होगी। पासा आप इस प्रकार से भी आपको दिया हुआ हो सकता है या आपको ऐसे भी बना के दिया हुआ हो सकता है। मतलब अपने
किताब के हिसाब से हो सकता है या अपने एग्जामिनर के हिसाब से हो, कई बार ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन अपन को ध्यान ये रखना, जो 5 से की स्थिति दिखाएगा वो अपन को नॉर्मली 3 स्थिति उसकी दिखाएगा। अब मैं इसमें लिखता हूँ अंक कितने कितने अपने पास में। यहाँ पे जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1 हो, 5 हो, 4 हो, 1 5 4 2 3 5। और इस क्वेश्चन में अपन से पूछ लिया हो कि बताइए 6 के विपरीत कितना आएगा। किसके विपरीत पूछा अपन को? 6 के विपरीत। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को यही करना है कि कॉमन अक्षर देखना है अपन को। तो कॉमन अक्षर यहाँ अपन देख रहे हैं, दोनों स्थितियों में 5 जो है वो दोनों में है। तो अपन पहले को लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 से 3 पर आएंगे और फिर 3 से 2 पर जाएंगे। तो 5 से 3 पर आए और 3 से 2 पर आ गए। सेम इसमें करेंगे अपन, 5 से अपन क्लॉकवाइज चले तो 1 आ गया, तो ये 5 हो गया, ये 1 आ गया। 1 के बाद में अपन क्लॉकवाइज चले, घड़ी की दिशा में चले तो कितना आ गया अपने पास में? 4 आ गया। तो अपन कह सकते हैं 2 के सामने कितना है? 4 है। 3 के सामने कितना है? 1 है। और 5 के सामने कितना होगा? जो अक्षर अपना एक छठा अक्षर शेष रह गया, तो 1 आ चुका, 2 आ चुका, 3 4 5। तो जो छठा अक्षर है वो 6 है, वो अपना 5 के सामने होगा। और यही पूछा गया कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो 6 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों? 5 होगा। तो यहाँ पे अपन को ऑप्शन को टिक लगाना है जिसमें अपन को 5 लिखा हुआ होगा। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। चलते हैं आगे अपन सेकंड क्वेश्चन पर। आप इसको लिखना चाहो, क्वेश्चन लिखना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है अपना, जैसे 2 लिखा हुआ हो, 3 लिखा हुआ हो, 4 लिखा हुआ हो। ये मैंने आपको बताया कि पासे की जो स्थिति है वो आपको कैसे भी दी हो सकती है। 6 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो। अब इस क्वेश्चन में यदि आप अपन को पूछ ले जैसे 3 के विपरीत बताना है, तीन के विपरीत कितना डिजिट होगा वो आपको बताना है। यदि अपन को ऑप्शन दे दे, अगला ए ऑप्शन हो, बी ऑप्शन हो, सी ऑप्शन हो और डी ऑप्शन हो, तो अपन को यहाँ पे दे सकता है अगला 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 1 दे दिया। तो यहाँ पे दोस्तों करना अपन को सेम काम है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज का अपन को ध्यान रखना है कि अपन को स्थिति दी है इसने पास से की 3 स्थिति दी है, 1 2 3। आपको जो अच्छी लगे वो 2 ले सकते हो जिसमें एक अक्षर कॉमन आ रहा हो। कौन सी ले सकते हो आप? चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, या पहली और तीसरी को ले सकते हो। आपको सिर्फ प्रोसेस वही रखना है कि एक अक्षर आपको कॉमन मिले। तो अपन देख रहे हैं जो पहली स्थिति है इसके अंदर 2 और 4 है, दूसरी स्थिति में भी 2 और 4 है, तो दोनों में 2 डबल कॉमन आ रहे हैं। तो जब इसमें एक तरीका ये भी है, यदि 2 अक्षर कॉमन आ गए दोनों में, तो जो अक्षर बाकी रहा, जो अक्षर शेष रहा, जब 2 कॉमन, 2 और 4 दोनों में कॉमन आ गए, तो जो अक्षर शेष रहा वो उसके विपरीत होगा। यानी जो 3 है वो कितने के विपरीत होगा? 6 के विपरीत होगा। 3 किसके विपरीत होगा? 6 के विपरीत होगा। और उसमें पूछा भी यही गया है कि 3 के विपरीत कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना राइट आंसर होगा। 3 के विपरीत कितना होगा? 6 होगा। डायरेक्ट अपन यहां से कर सकते हैं क्योंकि 2 स्थितियां दोनों पासे में कॉमन थी, इसलिए 3 के विपरीत कितना हो गया? 6 हो गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तीन के विपरीत अपन को इसके अंदर निकालना है और इसमें भी अपन को तीन स्थिति दी हुई है। पहली स्थिति पे है 1 4 3, दूसरी पे है 5 4 1 और तीसरी पे है 6 2 और 3। सेम प्रोसेस अपन को इसमें करनी है। अपन को देखना है कि कौन से दो स्थितियों में जो है अपन को कॉमन अंक मिल रहा है। जैसे यहाँ अपन यदि देखें इसके अंदर तो 1 और 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है और 1 और 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन भी अपना ऐसा ही था कि जब दो अक्षर किसी दो स्थितियों में कॉमन आ रहे हो तो जो अक्षर शेष रह गया वो उसके विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत कितना होगा? 5 होगा। तो जिस ऑप्शन में 5 लिखा हो उस ऑप्शन को अपन टिक करना है। दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन मैंने लिए है वो पिछले साल के पेपर में, प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उनमें आए हुए क्वेश्चन है सारे। प्रीवियस ईयर के जो एसएससी जीडी का पेपर है उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने उठाया ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जो आपका अच्छे से हो जाए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में टाइप करके जरूर बताना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। यदि चौथा क्वेश्चन मैं लूं, ये भी एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। दो स्थिति इसकी दी गई है, दोनों को यदि मैं ऊपर नीचे बना दूं, इसमें थोड़ा सा अपन को इन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में नंबर ना देके अपन को अल्फाबेट दे दिए। जैसे इसमें ए लिखा हो, डी लिखा हो, ई लिखा हो, ई लिखा हो, एफ लिखा हो और बी लिखा हो। और अपन को इसके अंदर पूछ लिया, बताइए ए के विपरीत क्या होगा। क्या बताना अपन को? ए के विपरीत कौन सा डिजिट आएगा, ए के विपरीत कौन सा डिजिट आएगा। और अपन को इसके अंदर यदि अगला ऑप्शन दे दे तो ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। चार ऑप्शन है, ए में बी है, बी में एफ, सी में डी और डी में ई। तो अपन देखेंगे सेम प्रोसेस है अपना। चाहे अपन को नंबर दे, अक्षर दे, अल्फाबेट दे या कोई साइन दे, सिंबल दे, कुछ भी दे, अपन को सेम प्रोसेस करना है। अपन देख रहे हैं दोनों के अंदर कॉमन शब्द क्या आ रहा है, ई दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ई से अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई के बाद में डी आएगा और डी के बाद में ए आएगा। तो ई के बाद में क्या आ रहा है? डी आ रहा है और डी के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। सेम प्रोसेस सेकंड में करेंगे। ई के बाद में बी आ रहा है और बी के बाद में एफ आ रहा है। तो ई के बाद में बी हो गया और बी के बाद में एफ हो गया। तो जो ए है वो एफ के विपरीत है, डी है वो बी के विपरीत है और ई जो होगा वो जो छठा अक्षर रह गया उसके विपरीत होगा। तो यहाँ पे अपन को पूछा गया ए के विपरीत बताना है। तो ए के विपरीत अपना कौन सा है? ए के विपरीत अपना हो गया एफ। तो ऑप्शन नंबर बी को अपन को टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। एक पासे की तीन स्थिति अपन को दी हुई है, 1 5 6 और दूसरे में दे दी अपन को 6 4 2 और तीसरे में दे दी अपन को 4 3 2। और इसके अंदर अपन को पूछ लिया, बताइए 3 के विपरीत कितना होगा। किसके विपरीत पूछा है अपन को? 3 के विपरीत अपन को पूछा है। और ऑप्शन यदि अपन को दे दिए, 4 ऑप्शन अपन को दे दिए। जैसे अपन को दे दिया 5 दे दिया, 6 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया। तो अपन को सेम प्रोसेस रखनी है कि अपन देखेंगे कौन से में कॉमन आ रहा है। तो पहली और दूसरी स्थिति में अपन देखें तो 6 दोनों में कॉमन आ रहा है। आप ये यहाँ से भी इसका आंसर कर सकते हो। यदि 6 कॉमन आया तो 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 1, 6 के बाद में 5, 5 के बाद में 1। और यहाँ यदि अपन देखें तो 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 4। तो 6 2 4। तो 1 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया और 6 के विपरीत कितना हो जाएगा? जो शेष रह गया अक्षर 3 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत पूछे तो 3 के विपरीत कितना हो गया? 6 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है।
लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखते ही टिक मार सकते थे, क्योंकि दूसरी और तीसरी स्थिति में यदि आप देखोगे तो 2 और 4 दोनों में है, 2 अक्षर कॉमन है। जब 2 अक्षर कॉमन हो तो जो तीसरा डिजिट बचता है वो ही उसके सामने होगा। तो 6 के सामने कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, या ऐसे बोल रहे कि 3 के सामने 6 हो रहा है। तो डायरेक्ट अपन यहाँ भी कर सकते थे कि 6 के सामने 3 आ रहा है या 3 के सामने 6 आ रहा है। तो बिना ये इतना सब कुछ किए भी अपन इसका आंसर दूसरी और तीसरी स्थिति से निकाल सकते थे, क्योंकि 2 अक्षर दोनों में कॉमन आ रहे थे। तो जो तीसरा डिजिट बचा वही उसके सामने होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, U Z W V J Z और इसमें अपन को पूछ ले जेड के विपरीत बताइए। इसके विपरीत बताना है अपन को, जेड के विपरीत बताना है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे 3 स्थिति अपन को दी गई है। एक में यू है, जेड है, डब्ल्यू है, दूसरे में वी है, जे है और जेड है, तीसरे में पी वी और यू है। तो अपन को वही देखना है कि कॉमन जो है वो कौन से में आ रहा है। तो यहाँ देखिए यू जेड डब्ल्यू, इसमें पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में यदि अपन देखें तो जेड कॉमन आ रहा है। तो यदि जेड को लेकर अपन चले तो पहली स्थिति में देखेंगे तो जेड के बाद में यदि क्लॉकवाइज चलता है चले तो यू आएगा और यू के बाद में क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। दूसरी स्थिति में यदि अपन देखें तो जेड के बाद में जे आएगा और जे के बाद में वी आएगा। तो जेड जे और वी, तो अपन बता सकते हैं कि डब्ल्यू के सामने वी होगा और यू के सामने जे होगा और जो जेड है उसके सामने क्या होगा, जो अक्षर छठा अक्षर जो अपना रह गया वो होगा। और जेड के सामने ही अपन को पूछा है, जेड के विपरीत ही अपन को पूछा है। तो अपन को यहाँ पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अपना छठा डिजिट है क्या। तो तीसरी स्थिति में यदि अपन देखें तो देखो यू है, यू यहाँ आ चुका है, वी है, वी यहाँ आ चुका, लेकिन पी है, पी कहीं नहीं आया। तो अपन को पता लग गया कि जो अपना छठा डिजिट है इस पासे में वो क्या है, पी है। क्योंकि जो काउंटिंग वाला होता है 1 2, जिसमें तो फिक्स अपन को पता है कि 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं, तो अपन को सारी स्थितियां देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन को पता लग जाता है कि जो छठा डिजिट बच रहा है वो यदि नहीं दिख रहा तो वो कौन सा अक्षर है। लेकिन यहाँ पे अपन को इस स्थिति से ही पता लगा कि पी है छठा अक्षर। तो जेड के विपरीत क्या हुआ, पी हुआ। तो इसका सही आंसर होगा पी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, एफ बी डी इसमें पूछा है आपसे, बताइए बी के विपरीत कितना है। बी के विपरीत पूछा है, लेकिन आपको जो पासे की स्थिति दी गई है वो कितनी स्थिति दे दी आपको, पासे की 4 स्थिति आपको दी गई है, 1 2 3 और 4। और पूछा है आपको बी के विपरीत आपको बताना है। तो कोई सी भी 2 स्थिति ले सकते हो जिसमें आपको कोई भी एक अक्षर कॉमन दिखाई दे। तो यदि मैं डायरेक्ट करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, तो दूसरी और तीसरी स्थिति को आप ध्यान से देखना। इसमें सी और डी है और दूसरी स्थिति में भी सी और डी है। और मैंने कहा यदि 2 अक्षर दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो जो तीसरा अक्षर होगा
वो उसके तीसरे अक्षर के विपरीत होगा, तो बी जो है वो किसके विपरीत होगा, ई के विपरीत होगा। तो तीसरा अक्षर रह गया कॉमन आने के बाद में, वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और अपन को पूछा भी बी का ही गया है, तो बी के विपरीत क्या है, ई है, ई इसका सही आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पूछा गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 में ये पूछा गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अपना, इसमें आपसे पूछ लिया, बताइए 5 के विपरीत कितना होगा, 5 के विपरीत कितना होगा। तो आप दोनों स्थितियों में देख रहे होंगे कि अपन देखे 5 दोनों में आ रहा है, 5 क्या हो रहा है, दोनों में आ रहा है। अपन को जो दोनों में आ रहा है उसको अपन को नॉर्मली कॉमन लेना है, और फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 3, तो 5 3 1। और यहाँ यदि अपन क्लॉकवाइज चले तो 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, तो 5 2 4। 1 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा, और 5 के विपरीत देखे तो जो छठा अक्षर अपना रह गया वो होगा। तो छठा अक्षर क्या रह गया यहाँ पर, 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। 6 अपना राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो क्या होगा, 5 के विपरीत कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन अपन ने थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी, हालांकि क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपन को यदि क्लॉकवाइज, जब मैंने कहा क्लॉकवाइज चलना है तो 5 के बाद में 1 आना है, 1 के बाद में 3 आना है। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया अपने से, 5 के बाद में 1 आना है और 1 के बाद में 3 आना है। तो यदि अपन को पूछता कि 3 के विपरीत कितना है, तो 3 के विपरीत कितना होता अपना, 4 होता, और 1 के विपरीत अपना कितना होता, 2 होता, और 5 के विपरीत कितना है, 6। अपन को पूछा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कितना है अपना, 6 है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, एक के विपरीत अपन को बताना है। किसके विपरीत बताना अपन को, एक के विपरीत अपन को बताना है कि एक के विपरीत कितना होगा। तो यदि अपन दोनों में देखें, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिए हुए होंगे। यदि मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दूं, तो यदि अपन इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, तो यदि अपन दोनों में देखें तो ए जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो ए से अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ए हो गया, उसके बाद में डी आ गया, डी के बाद में एफ आ गया, और यहाँ से यदि अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे तो एक के बाद में सी आ गया और सी के बाद में बी आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि जो एफ है और जो बी है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जो डी है सी है वो एक दूसरे के सामने है। और एक के सामने क्या होगा, जो छठा अक्षर अपना रह गया वो होगा। और अपन को एक के सामने ही पूछा है, एक के विपरीत ही अपन को पूछा है। तो लेकिन अपन को एबीसीडी में ये पता नहीं लग रहा, हालांकि ए से लेकर एफ तक अपने पास में आ रहा था, हो ना हो ई होगा, लेकिन अपन श्योर नहीं कह सकते ई होगा। यहाँ पे अपन को ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एक के विपरीत पूछा है, तो एक के विपरीत बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी तो जो है वो एफ के विपरीत है। तो ऑप्शन ए नंबर में, ऑप्शन ए मैंने हटा दिया। फिर एफ है, एफ भी नहीं हो सकता क्योंकि एफ और बी तो आपस में एक दूसरे के सामने है। डी है, डी वो सी के सामने है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ई हो गया। और यदि इसमें ई नहीं होता इस ऑप्शन में, और इस ई की जगह पी होता,
तो भी इसका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी ही होता, क्योंकि अपन को श्योरिटी नहीं है कि छठा अक्षर क्या है, क्योंकि अपन को स्क्रीन जो क्वेश्चन 2 स्थिति दी गई है उसमें अपन को आइडिया नहीं लग रहा है कि छठा अक्षर क्या है। अपन अपनी मर्जी से नहीं बता सकते कि जो ई छुड़ा हुआ है वही होगा, तो अपन को या तो ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी या क्वेश्चन में अपन को और कुछ हिंट दिया हुआ होगा, कोई तीसरी स्थिति होती तो अपन उससे पता लगा लेते, लेकिन यहाँ पे अपन को ऑप्शन से ही पता करना है कि उसका आंसर क्या है। तो जो छठा डिजिट है वो ऑप्शन से ही लग रहा है अपन को ई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ये तो था अपना नॉर्मल क्वेश्चंस जो सिर्फ पास है कि 2 स्थिति आपको दी गई हो, लेकिन एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जाता है जिसमें आपको क्या करेगा, वो पूरे पासे की स्थिति को, पूरे पासे को खोल देगा। पासे की जो 6 पृष्ठ है उन सारे को वो खोल देगा। जैसे ये 4 पृष्ठ हो गई और 5वीं उसने इधर दिखा दी और 6ठी उसने इधर दिखा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, आपको पूछेगा वही, जैसे इसके अंदर मैं लिख दूं ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 5 है, 6 है, 4 है। तो आपको इसमें भी सेम वही पूछेगा कि बताइए 4 के विपरीत कितना है, या 5 के विपरीत कितना है, या 2 के विपरीत कितना है। तो ऐसे जब आपको पूरी खुली हुई आकृति दिखाई दे, तो जैसे अब मैं यहाँ से शुरू करूँ, यदि मैं 1 से शुरू करूँ तो 1 के बाद में यदि अपन इधर चलेंगे तो एक डब्बा अपन को छोड़ना है, ये वाला डब्बा छोड़ दिया अपन ने और आगे वाले डब्बे पे चले, तो जो 2 है वो 5 के विपरीत होगा। 2 किसके विपरीत होगा, 5 के विपरीत होगा। सेम फिर ये करेंगे, जैसे 1 है तो 1 के बाद में आगे चले, एक डब्बा छोड़ के तो 6 आ गया, तो जो 1 है वो किसके विपरीत होगा, वो 6 के विपरीत होगा। और जो बच गए 2 आपस में, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 है वो 4 के विपरीत होगा। करना क्या है, कहीं से भी आप शुरू कर लो। एक यदि 3 या 4 फलक आपको एक साथ दिए गए हो, तो आपको यदि यहाँ से शुरू करोगे तो इधर चले, तो अपन एक 5 वाला डब्बा छोड़ दिया, आगे वाले डब्बे पे आए, एक छोड़ के अपन देखेंगे तो वो दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 6 के विपरीत हो गया, 2 5 के विपरीत हो गया और 3 जो है 4 के विपरीत हो गया। तो आगे अपनी जो क्लास होगी, क्लास नंबर 2, उसमें अपन ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें पास है कि आपको 6 पलकें पूरी खोल के दिखाई गई होगी। आकृति वो कैसे भी बन सकती है, ऐसे भी वो आकृति बन सकती है। 1 2 3 4 यहाँ पे खुल गया या यहाँ पे खुल गया। तो इसमें सेम वही प्रोसेस रहेगा अपना, चाहे अक्सर कुछ भी दिया हुआ हो। ये जो है इसके विपरीत कौन सा होगा, इस डब्बे में जो अक्षर आएगा, क्योंकि एक डब्बा अपन को बीच में खाली छोड़ना है। फिर इसके अंदर जो होगा ये दोनों आपस में विपरीत होंगे और जो अलग छोड़े हुए हैं वो दोनों आपस में विपरीत होंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी क्लास नंबर 2, उसमें अपन इस पासे की जो 6 फल की पूरी खोल के दी गई है वो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो जो अपने जितने भी 8 9 या 10 जो जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, वो सारे क्वेश्चन पिछले साल के एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछे गए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसमें जनवरी में जो आपका पेपर होना है उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।